और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्योग जगत के लिए एक दुखद खबर। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से रतन टाटा बीमार चल रहे थे। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन की खबर सामने आई है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 86 वर्ष उनकी उम्र थी और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और उद्योग जगत के लिए एक बहुत ही अपूरणीय क्षति इसे कही जा सकती है। इसी के साथ इसे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर माना जा सकता है, क्योंकि रतन टाटा का योगदान न केवल उद्योग जगत में, न केवल होटल इंडस्ट्री में, न केवल आप देखिए कि क्लोथिंग इंडस्ट्री में, बल्कि हर जगह रतन टाटा का योगदान याद किया जा रहा है। रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई में उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद एक शोक की लहर सभी के मन में है, क्योंकि रतन टाटा न केवल एक उद्योगपति थे, बल्कि उन्होंने समाज सेवा के लिए हमेशा अपना योगदान दिया। समाज के प्रति उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहा और अक्सर कहा जाता है कि वो लोग जो ज्यादा कमाते हैं वो केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन रतन टाटा ने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के लिए दिया, समाज के उत्थान के लिए दिया, लोगों के कल्याण के लिए दिया, देश के उत्थान के लिए दिया। और हमेशा रतन टाटा ने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। उनकी जो राष्ट्रीय अस्तित्व की एक भावना थी कि वो एक भारतीय हैं और वो भारत के लिए क्या क्या दे सकते हैं। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में भी हमेशा यही सोचा कि वो भारत के लिए क्या कर सकते हैं, भारतवासियों के लिए क्या कर सकते हैं, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए रतन टाटा क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा इस बारे में सोचा। और मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, वाकई में ये खबर दुखद है और निजी तौर पर जब इस खबर के बारे में बात भी कर रहा हूं तो ये महसूस हो रहा है कि रतन टाटा जैसी शख्सियत जिनसे मिलने की तमन्ना न जाने कितने करोड़ों भारतवासियों के मन में थी, अब शायद वो तमन्ना अधूरी रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा था। और आज शाम से ही उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें आईसीयू में जो है शिफ्ट किया गया, जिसके बाद जो है लगातार तबीयत को जो डॉक्टर मॉनिटर कर रहे थे, उनके मुताबिक लगातार कोशिश जो है की जा रही थी कि उनकी जो है रिकवरी हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और कुछ मिनटों पहले ही जो है रतन टाटा जो है उन्होंने आखिरी सांसें ली। अब वो हमारे बीच नहीं है। जाहिर है कि रतन टाटा की जो शख्सियत रही, जो उनका कद रहा, वो हमेशा से ही एक आदर्श उद्योगपति के तौर पर लोग उन्हें देखते रहे हैं। और कई बार हम उनकी तस्वीरें जो है बड़े जो है नेताओं से मिलते हुए, या बड़े जो है राजनीति से जुड़े लोग हों, या फिर क्रिकेट जगत से जुड़े लोग हों, फिल्मी हस्तियों जो है वो अक्सर उनसे जो है पिछले कुछ महीनों में लगातार मिलने जाती रही हैं, क्योंकि उनकी उम्र करीब 86 साल की थी और जो है सांस की लेने में उन्हें काफी दिक्कतें आती थी। कई बार वो रूटीन इलाज के लिए अस्पताल भी जाते थे, तो कई बार लोग उनके घर पे विजिट करते थे, उनसे मिलने जाया करते थे। जैसा आपने कहा कि कई लोगों की उम्मीद जो है शायद अब उनके साथ खत्म हो गई, उनसे मिलने की रही होगी, क्योंकि जिस तरह की शख्सियत थे रतन टाटा, वो अपने आप में जो है उनसे मिलने के लिए लोग अपने आप खींचे चले जाते थे। और उद्योग जगत में एक प्रतिष्ठित नाम रहे, खास तौर पे जो उनके कंपनी में काम करने वाले लोग रहे, वो बड़े ही अदब और जो है अश्विनी, चूंकि आप उनकी सादगी की बात कर रहे हैं, बहुत ही हैरानी होती है कि आज के समय में जहां हम सब मोबाइल फोन के आदी हैं, बगैर मोबाइल फोन के हम एक सेकंड नहीं रह सकते। रतन टाटा मोबाइल फोन यूज नहीं करते थे, मात्र एक 2 BHK के फ्लैट में रहा करते थे और कभी अपने आप को उन्होंने ये गुमान, ये गुरूर, ये घमंड नहीं आने दिया कि मैं भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हूं। ये देखिए, उनकी जो फिलॉसफी थी वो ये कि जितनी जरूरत है उतने बड़े घर में जो है रहना चाहिए, और जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज के लिए घर बनाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए वो उनका घर जो है कोलाबा इलाके में है, जहाँ पे मुंबई में वो रहते हैं पिछले कई सालों से। आखिरी समय में भी वो उसी घर पे रह रहे थे जो कोलाबा इलाके में है। आपको बता दें कि उनके घर में जाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा रास्ता है,
जहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक गाड़ी पास होती है, छोटा सा सिग्नल लगा हुआ है, और जब भी कोई एक वहां से जाता है तो एक सिग्नल बंद होता है और इसके बाद उनकी गाड़ी अंदर जा पाती है। तो लेकिन कभी उन्होंने इस चीज को लेकर जो है वहां पे रास्ता वाइडनिंग होना चाहिए या फिर वहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए, ऐसा कभी ख्याल जो है उनके मन में नहीं आया। वो अक्सर बड़े घर को लेकर बहुत ज्यादा उत्साही नहीं रहते थे। उनका साफ तौर पे ये मानना था कि जरूरत के हिसाब से जो है मकान होना चाहिए और उनकी जरूरतें जिस मकान में वो रह रहे हैं पूरी हो रही है। अश्विनी, जब रतन टाटा के बारे में बात होगी तो मुझे लगता है सेकंड्स नहीं, मिनट नहीं, बल्कि घंटे कम पड़ जाएंगे, दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन आज की सबसे दुखद खबर यही कि उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो चुका है। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और भारत के जाने माने उद्योगपति, भारत के एक बड़े समाज सेवी रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे।